एक समय एक हमारे आप जैसे साधारण व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, दौलत वाले, कमी कोई नहीं। एक सत्संग हो रहा था, सत्संग में पहुंच गए। महाराज जी बोलते थे, बोलते 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 महाराज जी जब बताते चले गए तो अब उनकी बुद्धि सुधर गई। उन्होंने ज्ञान लेना शुरू कर दिया, सुनना बंद कर दिया। देखो, सुनना और ज्ञान लेना अंतर होता है कि नहीं? अच्छा, तुम बाजार देखना और सौदा खरीदना में अंतर है कि नहीं? फिर डांडी देखा कम तो ना ही है। हाँ, फिर काने खोद रहे हो देखा, बड़ा हिसाब से। जब तुम ज्ञान को संतों के बीच में, महापुरुषों में लेना शुरू कर दोगे ना, तो वहां भाव होगा। बोलो, होगा कि नहीं? और अगर भाव में गड़बड़ है, तब तक तुम्हारे झोला में, तुम्हारी झोली में सौदा आ ही नहीं सकता, जब तक भाव न बने। और भाव चाहे एक पैसा पे अटक जाए। हमने देखा 60-60 हजार की भैंसियां 100 रुपया पे अटक जाए, नहीं अटक जाए, और भाव बन जाए, दे रहे नहीं। तो ये भाव का सौदा है। जब वो ज्ञान लेना शुरू कर दिया, आखिर में झुक गए और जाकर के, पहले तो उनको संत देखते रहे, जब पूरे भाव में बदल गए तो गए और पैर पकड़ लिए, बोले गुरुजी हमें ज्ञान दे दो। क्या कहा? गए तो महात्मा के पास थे, सत्संग जब तक सुना महात्मा, जब ज्ञान में बदले तो जाकर चरणों पे गिरे, बोले गुरुजी हमें ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। बोले काहे का ज्ञान चाहिए? का इतनी देर तुमने बताया, अब हमें इतनी देर में ऐसा लगता है सारा संसार में सब नाशवान है। तुम्हारे को लगन लगत हुई है, 2-3 जगह ऐसी उतनी लगन लगत। जैके घर में जवान लड़का मर जाए और नौकरी पैसा वालों हो, फिर का लगन लगत? हाई कुछ ना भैया, राम है राम है, हाई कुछ ना, नाशवान सब लगन लगत। बोलो, ऐसी घड़ी आ जाती है, बेकार लगते सब। और फिर धीरे 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 जब दाबता है तुमको माया मोह अज्ञान, फिर उसे हम पहुंचते हो। ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे तालाब में काई भरी हो। काई जानते हो तालाब में? उसमें तुम पत्थर फेंक दो, डीला फेंक दो, तो काई थोड़ी देर को हट जाएगी, तुमको जल दिखाई देने लगेगा। क्यों? और अगर ज्यादा काई हो तो तुम चाहे डंडा मार दे तो भद्द ऊपर हो, पानी तक पहुंचते नहीं। बहे काई हमारी तुम्हारी बुद्धि में लगी, हम जो तो चिल्ला दी भद्दा ही हुई जाते हमें मालूम हो। और हल्की कपतरी काई हो तो हट जाएगी काई, जल दिखाई देने लगता है। और फिर धीरे धीरे जितनी ठोकर लगी उतनी देर तक दिखाई देगा जल, और फिर धीरे 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 पूरा जल गायब हो जाए, काई छिप जाएगी। यही हाल सत्संग में होता है। महापुरुषों की बात जब मेरे दिल में लगती है, अंदर पहुंचती है, तो थोड़े देर के लिए ऐसा लगता है ठीक कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, लेकिन फिर घेर लेती, फिर वैसे ही फंस जाते हैं। गया महाराज अब हमें ज्ञान दे दो। काहे का? हम मोक्ष चाहते हैं, हम तरना चाहते हैं। क्या कहा उसने? मोक्ष चाहते हैं, हम तरना चाहते हैं। गुरुजी से ज्ञान क्यों लिया जाता है बताओ? पेट भरने के लिए। अरे 84 लाख योनियां हैं, पेट कहीं न कहीं भरेगा। कुत्ता बने, गधा बने, सुअर बने, टट्टी खा करके पेट भर जाएगा। किसी योनि में जाओ, पेट बिना पेट रहोगे जिंदा। ये संसार के लिए नहीं। रामायण में क्या लिखा है? बिन गुरु भवनिधि तरै ना कोई। बगैर गुरु के कोई तर नहीं सकता। तरने की बात कही गई है, पेट भरने की बात नहीं कही गई। सुख साधनों को लेने की बात नहीं कही गई। जवानी बुढ़ापा बच्चा पनाने जाने की बात नहीं कही गई, केवल तरने की बात कही गई। तरने तो उसने उस समय यही कहा, हम मोक्ष चाहते हैं, हम तरना चाहते हैं। अच्छा, राजा परिजन कथा काहे के लिए सुनी? राजा बनने के लिए, या हमारे बच्चे हो जाएं इसके लिए?
बोलो देवी जी काय के लिए कथा सुनी? इसलिए के लिए सुनी ना ना, केवल हमारा उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो आज हमको सोचना चाहिए, हम संत सदगुरुओं के जुड़े हैं, मिले हैं, उनके करीब जाते किसके लिए जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं, यही पता लगेगा कि सौदा क्या करना था और सौदा क्या बाजार में कर रहे हैं। अपने को हम ज्ञानी कहलाते हैं। गुरु जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। अब क्या हुआ, गुरु जी ने उनको नाम दीक्षा दे दी। का यही है का अब हम करें का बस देखो नाम दीक्षा दे दी हमने तुम्हें, अब घर में रहो, बाहर रहो, भीतर रहो, संसार का पेट भरने के लिए, तन ढांकने के लिए कोई भी काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रहना चाहिए। भरोसा, और ये पक्का कर लो, ईश्वर पे भरोसा कर लो, जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। बोलो होगा कि नहीं? किसी समय तुम्हें, अब जो मैंने तुम्हें नाम दीक्षा दे दी है, इस नाम दीक्षा के बस में भगवान है। क्या है? भगवान किसके बस में है? नाम के बस में, नाम के बस में। हम थोड़ा ही कह रहे हैं, ये रामायण में लिखा भाई, रामायण में लिखा है, नाम परम लघु जासु बस। बाबा गोस्वामी ने बहुत ऊंची बात लिखी है, ये साधारण व्यक्ति के समझने की बस की बात नहीं है, ज्ञानी बड़े बड़े नहीं समझ पाए। नाम परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। ज्यों मदमस्त गजराज को अंकुश करता खर्व। जैसे पागल हाथी को छोटा अंकुश बस में कर लेता है। अंकुश देखा तुम लोगों ने? बूढ़े बाड़े देखो, ही महावत के पास अंकुश होता है, हाथी चलाने वाला, ऐसे नोकदार होता है लोहे का इतना बड़ा, उसके बस में हाथी रह हो जाए, इतना बड़ा हाथी। ऐसे ये जो नाम तुमको मैंने दिया, बाबा गुरु महाराज कहते हैं, ये 2.5 अक्षर का है, ये तुमको दे दिया है, तुम्हें मिल गया है, ये अंकुश के समान है। जैसे पागल हाथी को अंकुश बस में कर लेता, ऐसे ये नाम 2.5 अक्षर वाला ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोट देवी देवताओं को बस में करने वाला है। इस पे तुम विश्वास करो, जाओ। और जब तुम ऐसा विश्वास करोगे, अगर ये तुम्हारे नाम का अंकुश तुमसे दूर नहीं गया, तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब शक्तियां, सब देवी देवता भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। अब उन्होंने नाम ले लिया, चले आए, अब डटे हैं। दैव योग से 1-2 साल कोई मुसीबत ही नहीं उन्हें आई, और बढ़ने ही लगे, आनंद बढ़ने लगो, धन बढ़े, दौलत बढ़े, तो जय जयकार होने लगी। अभी देखो दुखों से सामना नहीं आया, अभी परीक्षा नहीं हुई कि तुम्हें विश्वास है कि नहीं है। ये तो जब पता लगेगा जिस दिन तुम, भाई साफ साफ कहता है, कसौटी साफ कहती है पीतल है या सोना है। जब तक कसौटी पे नहीं उतारा जाएगा, तब तक पता कैसे लगेगा पीतल है या। भागवत की कथा में है, भागवत की कथा में विश्वामित्र मुनि महाराज ने जिस समय राजा हरिश्चंद्र को कसौटी पे उतारा, कथा पे मत जाओ, कसौटी पे उतारा, सारे संसार के लोग नाराज हो गए, यहां तक देवता तक नाराज होने लगे कि इतना नालायक महात्मा है, इतना परेशान करके सत्यवादी को रख दिया। लेकिन हरिश्चंद्र महाराज वशिष्ठ आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत के गुरु थे, शिष्य थे। उनके मन में कभी नहीं आया कि हमको संकट दिया जा रहा है, हमको घनघोर मुसीबत दी जा रही है। आखिर में हाथ जोड़ के ही बोले, आप धन्य हैं प्रभु महाराज, आपने कसौटी पे उतार कर हमको इतना खरा सोना बना दिया कि संसार में कोई दुकानदार, कोई सोनारी सोना को फेंक नहीं सकता। बोलो फेंक सकता?
और रावण खरा नहीं उतर पाया, कसौटी पे नहीं खरा उतरा। हिरण्याकश्यप नहीं उतरा, लेकिन हरिश्चंद्र कसौटी पे खरे उतरे। एक दिन की बात, वही भैया एक नाव लिए और समुद्र में टहलने के लिए चले गए। नामदानी वाले वो समुद्र में टहलते 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 अकेले ही हैं, नाव पे बैठे हैं और बीच समुद्र में नाव पहुंची, वहां तूफान आ गया। अब जब तूफान आया तो नाव तितर बितर होने लगी, नाव डूबने लगी। तो ये थोड़ा तैरना भी जानते थे, थोड़ा दैव योग से नाव ऐसी जगह पहुंची जहां पर एक टापू था। 2-4 एकड़ जंगल है, मैदान है, पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ जल। टापू पहले भी हुआ करते, आज भी समुद्र में टापू होते। वहां तैर के निकल गए, नाव तो डूब गई। अब वहां पहुंच गए और वो टापू ऐसे जगह पे है जितने जहाज, जल वाले जहाज, व्यापारी इधर से उधर जाते थे, कभी उस टापू तरफ कोई जाता ही नहीं था। जब वहां पहुंच गए, अब इतनी क्षमता है नहीं कि इस टापू को छोड़कर और तैर कर कहीं पहुंच जाएं। डूब सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं सकते, कोई साधन नहीं है। वही हाल हमारा तुम्हारा है। भवसागर रूपी समुद्र में हम आप लोगों डूबकर तैरकर 84 नावों को छोड़कर अब एक ऐसी टापू पे पहुंचे हैं जिसका नाम मानव रूपी काया है। बोलो है कि नहीं? हाँ, लेकिन इससे भी पार होना, अपने घर जाना बहुत। ये टापू है एक, जिस टापू पे हम आप रह रहे हैं, यहां पर बहुत सुख है, लेकिन इस टापू का भी आनंद नहीं ले पाए हम आप। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भूख तो लगेगी। तो इन्होंने पेट भरने के लिए वृक्षों की छाल, पत्ते, जो भी चेक करके देखते जंगल में, उनसे पेट भरते हैं। देखो भूख ऐसी चीज है, हमने सुना है कथा कहानियों में, पहले बूढ़े बाड़े कहते हैं जब भूख लगा करती तो वृक्षों की छाल खा लेते थे लोग। क्यों बूढ़े बुजुर्ग को ऐसा बताते? बूढ़े बाड़े लोग पहले ऐसा बता वक्त हुआ। तो चलो धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन में इनके भोजन खाने का रूट तो बदल गया, पेट भरने का। अब पेट छाल है, पत्ते खाकर गुजरने लगा। तब तक क्या हुआ, कभी कभी बरसात हो जाती है, कभी ठंडक आ जाती है, ये बड़ा मुसीबत वाली काम। तो इनकी बुद्धि में आई, अब लग रहा है जब तक हमारी जिंदगी है अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। अब कहां जाएं, कोई साधन नहीं। तो इन्होंने सोचा जंगल की घास है उसे उखाड़े। देखो वहां कोई काटने का हथियार वगैरह तो है ही नहीं, हाथों से उखाड़ने में आ जाए, तोड़ने में आ जाए। कुछ लंबे पत्ते हैं वृक्षों के, उनको लाए और जैसे तैसे डांड तोड़ी फाड़ी। इन्होंने धीरे धीरे 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में एक झोपड़ी बना ली। तो अब जब झोपड़ी बनकर तैयार हो गई तो अब बड़े खुश हैं। क्या कहा, गुरु महाराज वाह, आप तो अच्छे अच्छे रास्ता देते जाता हो। देखो डूब गए तो आपने न भाई आई थी जगह डुबाई है कि मैं टापू मिलेगा। बड़ा बढ़िया रहो, संकट दो लेकिन संकट उबाल लो। फिर जब भूख लगी तो आपने ज्ञान दे दो, आपने बुद्धि सुधार दे, पेट भरने के लिए पत्ता छाल और जो खाई खुई है उसमें मेरे काम चलने लगो। बाद में जब ठंडी वर्षा गर्मी आई तो आपने बुद्धि दे दी, आज हमने झोपड़ी बनाई ले और आज हम झोपड़ी में आराम से लेटेंगे। अब जब बड़ाई कर रहे हैं गुरु महाराज की, उस ईश्वर की जिसके तरफ मोड़ा था गुरु जी ने, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और झोपड़ी में रात्रि में लेटे हुए हैं। समुद्र में एक तूफान आया, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, वो जो ज्वार भाटा उसे कहा करते हैं। ज्वार भाटा बोलते हैं जो तूफान आता है समुद्र में।
तो वो आया, अब वो इतना विराट रूप से आया, उसमें बादल बन गए, ओले बन गए, आंधी चलने लगी, लेकिन बरसात नहीं हुई। और ऐसा मौसम बना, बिजली कड़की, लपाका हुआ, और बिजली इतनी जोर कड़की वो झोपड़ी पे आके गिरी। इनको तो नहीं टच कर पाई, लेकिन झोपड़ी में आग लग गई। जब झोपड़ी में आग लग गई तो ये भागे, बाहर चले गए, लेकिन झोपड़ी धुआंधार जलने लगी, लपटें होने लगी। तो इन्होंने आंखें मूंदी, अब कहने लगे, गुरु महाराज तुम्हारो बताओ, भगवान बड़ा दुष्ट है। देखो अब बदल ही गया, अब फैल हुई गए ही नहीं पर। गुरु जी ने कहा था, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में अगर तुम्हारे पास अंकुश है तो जैसे मदमस्त हाथी तुम्हारे बस में हो जाता है। ये भगवान विद हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता सब तुम्हारे बस में रहेंगे। अब अंकुश हट गया इनके हाथ से, क्योंकि इनके अंदर क्रोध पैदा हो गया गुरु महाराज पे। कहीं का तुम बताओ, उतरा बताओ, ये तो रगड़ दो, कर्म काल झोपड़ी बनाई पाई, हिमा आगे लग गए, ऐसो का करने तुम्हें रहा है। अब नाना प्रकार से उबाल आने लगे, नाना प्रकार के विचार पैदा होने लगे। तब तक क्या देखा, झोपड़ी जली रही है और ये आंख बंद किए बैठे हैं, बुदुर बुदुर करते। कबहू गुरु महाराज का तुम बेवकूफी बताई बात, कबहू भगवान का। वो तो आदमी करने लगता है संकट में, कोई टिकता है सच्चा। तब तक क्या देखा, एक जहाज, रात्रि का मामला है, घनघोर रात्रि, एक जहाज पे 10-20 लोग बैठे हुए। अब वो जहाज जाकर उसी टापू पे लग गया। उतर के झोपड़ी के पास पहुंचे और इनको आवाज लगाई, उठो उठो। तो आंखी खोली, भैया का तुम्हारो तुमहू डूबेगा, तुम्हारो जहाज डूबेगो का? तो उन्होंने कहा, मेरा जहाज डूबा नहीं। घनघोर रात्रि थी, कुछ दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन यहां जोर से आग जली तो मेरे मन में दया आ गई कि कोई फंसा है इस टापू पे। आज तक कोई यहां नहीं आया, लेकिन रात्रि में जब मैंने उजाला देखा, लाइट देखी, प्रकाश आग जली, प्रकाश होगा, उसके सहारे मैं यहां आ गया कि कोई मुसीबत में पड़ा है, उसे जहाज बिठाया जाए, उसे उसके देश ले जाया जाए या अपने देश ले जाए, बैठो इस पे। तो क्या देखा, जब बैठाया तो उस पर गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं, उस जहाज पर गुरु महाराज ही बैठे हुए हैं। कहा, गुरु महाराज तुम? का मैंने तुझसे कहा था, नाम का अंकुश अगर तेरे पास रहेगा तो जैसे मदमस्त पागल हाथी बस में हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोट देवी देवता तुम्हारे साथ रहेंगे। देख अभी तेरे मन में क्या भाव पैदा हुआ। मैंने तो तुझे कभी बताया था, वो दुख में भी साथ रहता है, सुख में भी साथ रहता है। तेरा अभी भरोसा उठ गया, तेरी बनाई झोपड़ी में आग लग गई। देख तू, जहाज तेरा डूब गया, नाव डूब गई, तुझे दुख नहीं लगा, तू भगवान पे नाराज नहीं हुआ। यहाँ टापू पे आ गया, भूख लगी, तू भगवान पे नाराज नहीं हुई, पत्ते खा के जीवन गुजारने लगा। तूने आज झोपड़ी बनाई और तेरी बनाई झोपड़ी जल गई, तू मुझ पर और भगवान पे दोनों पे नाराज हो गया। यहीं पे तेरे हाथ से अंकुश निकल गया। फिर भी मैं कृपा करता हूं, क्योंकि हम कृपा के करने वाले हैं। गुरु का काम है कृपा। मैं आया और ये तेरी झोपड़ी जली, तुझे दुख लगा, लेकिन याद रहे ये झोपड़ी जली है और इसी दुख में सुख छिपा है। बोले दुख में क्या सुख छिपा? याद करो सब लोग, सुख तुम्हें है तो है, अगर कोई दुख आ जाए तो तुम्हें अपने पूजनी पर, माननी पे, अपने ईश्वर पे नाराज नहीं होना। हो सकता उसी दुख में सुख छिपा हो। का कैसे? कि आज अगर ये झोपड़ी न जलती तो उजाला न होता, और उजाला न होता तो इधर जहाज मोड़ के लाया न जाता। ये झोपड़ी जलने से प्रकाश हुआ रात्र में, तब ये सब लोग यहाँ आए, अब तुझे बचा कर ले चल रहे हैं। तो बताओ झोपड़ी का जलना बढ़िया हुआ कि नहीं? तब उन्हें पता लगा
गुरु महाराज ठीक कहते थे, ये विश्वास की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता कसौटी लग जाए, हमारे अंदर में उस अंकुश को फेंकने का साधन बना दे माया काल माया, लेकिन हम उस सत्य के अंकुश, नाम के अंकुश, विश्वास के अंकुश को नहीं छोड़ेंगे। कौन सा प्रकाश उदय होगा, दुख में भी हो सकता सुख का दिया जल जाए, और जल जाता है। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ध्रुव का भी तो दुख में ही सुख का दिया जला। ध्रुव की कथा में क्या है, दुख में ही सुख का दिया जला प्रकाश। ध्रुव की कथा में, प्रहलाद की कथा में भी दुख में ही सुख का दिया जला। मीरा की कथा में दुख की कथा बनी तब सुख का दिया जला। हरिश्चंद्र की कथा, मोरध्वज की कथा, नरसिंह की कथा, सुदामा की कथा, जब दुख का दीपक जला तब सुख का प्रकाश बाहर आया। तो आज हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम गुरबाणी सुनते हैं, संत वाणी सुनते हैं, केवल उसको समझते नहीं। गुरबाणी लोगों दी जाती है संतों के द्वारा, और हमारे आपके द्वारा उसे गुरबाणी को लिया जाता है, तब भला होता, तब कल्याण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब इन्हीं शब्दों के साथ दुआ आशीर्वाद वाणी। अब कल फिर आना, अब तो रोज सत्संग का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। जय।